यादव की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर काफी सारे रिएक्शंस आने लगे। ऐसे ऐसे रिएक्शन आने लगे जिनके बारे में मैं कल्पना नहीं कर सकता था। भाई, एम्बुलेंस तो रूडी प्रसाद जी के यहाँ बरामद हुई थी, जो बेकार खड़ी थी, जिनमें रेत भी ढोया जा रहा था। लेकिन मैंने इस पर वीडियो डालना मुनासिब यूं ना समझा था कि ये खबरें तो आम हो गई थी। लेकिन ऐसी कौन सी खबर मैं आपके बीच लेके आ गया जो आम नहीं होने वाली है, जो आम का रस नहीं बनने वाली है, लेकिन सीधे सीधे एक ऐसा कड़वा नीम का पत्ता सरकार के लिए बनने वाली है, नीतीश कुमार के लिए भी और मोदी जी के लिए भी, अमित शाह के लिए भी, जो इनको बिहार से लेकर के हिंदी भाषी प्रदेशों में पूरी तरह बदनाम कर देगी। दोस्तों, यह खबर बहुत जरूरी भी है, लेकिन इस खबर की पृष्ठभूमि में बताना चाहूंगा। शुरुआत करता हूं, शॉर्ट में शुरुआत करता हूं। राजीव प्रताप रूडी के यहां एम्बुलेंस पकड़ी गई। ओके, ठीक है। राजीव प्रताप रूडी ने बोला कि साहब हमारे पास ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर ला दिए। ओके। उसके बाद संबित पात्रा से बहस हुई कि साहब आपने ये गलत किया, राजीव प्रताप रूडी को सजा देनी चाहिए, उसको अंदर करना चाहिए, उसने ऐसा किया वैसा किया। तो संबित पात्रा ने बोला कि तुमको भुगतना पड़ेगा पप्पू यादव। और ये जो शब्द थे संबित पात्रा के, वो बिहार में आग की तरह फैले और पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने उस पर ऐसा काम किया कि जैसे उस आग पर किसी ने घी डाल दिया हो। संबित पात्रा ने जो था एक स्टेटमेंट से पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि भुगतना पड़ेगा। उसके बाद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो जाती है। पहले हाउस अरेस्ट किया जाता है, उनके समर्थक जो हैं नंगे होकर के नारे लगाते हैं, बहुत सारी भीड़ थाने पर इकट्ठी हो जाती है, प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। पत्रकार बिहार के अधिकतर जो यूट्यूब पर थे, जिन्होंने हमेशा क्राइम रिपोर्टिंग की, ज्ञान प्रकाश जैसे पत्रकार आक्रोशित हो जाते हैं पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर। बोलते हैं कि बिहार वालों मिठाई बांटो, नाचो, आज जश्न मनाओ। वो पप्पू यादव आज गिरफ्तार हो गया जिसने बाढ़ में आपकी सहायता की, हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहा। वो पप्पू यादव जिसके राज्यसभा सांसद रहते हुए उनकी पत्नी के, हर बिहार के व्यक्ति को उनके यहां आश्रय दिया जाता है, एम्स में इलाज चलता है। यह एक सच्चाई है, सबूत के साथ। चाहोगे तो दे दूंगा। लेकिन अब दोस्तों, यह तो हो गई पृष्ठभूमि। अब उसके बाद घटनाक्रम क्या क्या होता है वो बताना जरूरी है कि बिहार में कभी भी कुछ भी विस्फोटक स्थिति बन सकती है, क्योंकि सरकार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार करके एक तरह से पूरे बिहार में बिहार की असीमता को चुनौती दे दी है। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बयान आता है इस बीच पप्पू यादव का, और वो बयान ऐसा होता है जो सरकार को हिलाने के लिए काफी है। लिखते हैं, नीतीश जी प्रणाम, धैर्य की परीक्षा ना लें, अन्यथा जनता अपने हाथों में व्यवस्था ले लेगी तो आपका प्रशासन सारा लॉकडाउन और प्रोटोकॉल भूल जाएगा। मेरा 1 माह पहले ऑपरेशन हुआ है। मैं अपना जीवन दाव लगा करके जिंदगी बचा रहा था। अभी मेरा टेस्ट हुआ, कोरोना नेगेटिव आया। आप पॉजिटिव करके मुझे मारना चाहते हैं। एक ट्वीट और आता है जिससे लोगों की भावनाएं और ज्यादा जागृत हो जाती हैं। पप्पू यादव के लिए, अधीर रंजन यादव के लिए जो उनका असली नाम है, 5 घंटे से गांधी मैदान थाने में बैठा रखा है। इतनी देर में कितने लोगों के लिए ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड, रेमडेसिविर आदि का प्रबंध कर पाता। नीतीश कुमार जी, जो करना है जल्दी करो। आज भाजपा के दबाव में क्रूरता की हद पार ना करो, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। पप्पू यादव एक ट्वीट और करते हैं, उसमें दर्द भरा होता है, दिल का दर्द भरा होता है। सरकारों को कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, तो पप्पू यादव से क्यों लड़ रहे हो? हमारे साथ में सेवा करो, मदद करो, लोगों की प्रतिस्पर्धा में क्यों फंसा रहे हो? याद रहे कि पप्पू यादव को मधेपुरा के 32 साल पुराने मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है। पूरे दिन लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में बिठा के रखा, फिर 32 साल पुराने मुकदमे में उनको जेल भेजा जा रहा है। इसी बीच सारे देश से नागरिकों की, सभी राजनीतिक दल के साथी, बुद्धिजीवियों, लेखकों, चिंतकों, इतिहासकारों, साहित्यकारों, शिक्षकों, छात्रों, किसानों, युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं का वो धन्यवाद देते हैं अपने ट्वीट करके। लेकिन इसके साइड इफेक्ट सत्ता में शुरू हो जाते हैं, सत्ता में बवाल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सत्ता में बवाल अभी होना बाकी था। पप्पू यादव की गिरफ्तारी अचानक से किया जाना, ऐसा लगता था कि लोकतंत्र की हत्या थी। ऐसा लगता था बिना इमरजेंसी डिक्लेयर किए कुछ कायर लोगों ने
इमरजेंसी चला रखी हो। स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसा तो कभी नहीं देखा। इंदिरा गांधी पर और गांधी परिवार पर आरोप लगते रहे कि आपातकाल लगा दिया गया था, हमारे पिछवाड़ा तोड़ दिया, कमर तोड़ दी, ये कर दी, बड़े नाटक शाटक होते थे इनके। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। कोई उनसे सवाल पूछे तो जेल जाओ, कोई किसी की सहायता करे तो जेल जाओ। कोरोना में सरकार नपुंसक है तो सरकार पूछती है एक्शन सिलेंडर कहां से लेके आए, जबकि सरकार को अपना खुद ही खाता नहीं पता कि विदेश से आई हुई मदद कैसे बंटवानी है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि बिहार सरकार में भी बगावत शुरू हो गई है। उसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पप्पू यादव ने आज तंबू उखाड़ दिया है, नीतीश कुमार का भी और मोदी जी का भी। हुआ क्या, क्यों हुआ, क्यों ऐसी स्थिति आई, इसके बारे में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। एक ब्रेकिंग है, लिख के रख लीजिए। पप्पू यादव पर सियासत तेज हो चली है। 4 दिन पहले सांसद रूडी के गांव में एम्बुलेंस पकड़ने वाले पूर्व सांसद की गिरफ्तारी पर सरकार बंटवारा हो गया है। सरकार बंट गई है। हम वीआईपी ने इसको गलत बताया, जेडीयू बीजेपी चुप हैं। पटना के मंदिर स्थित आवास पर पुलिस अधिकारी से बात करते पप्पू यादव ने पुलिस को आश्वासन दिया था कि आप मुझसे मुचल का भरवा लो, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, लेकिन पुलिस ने नहीं माना। बिहार में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कोरोना गाइडलाइन का आरोप लगाया गया। डीएसपी समेत 5 थानों की पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची थी। इस दौरान पप्पू ने पुलिस को लिखित आश्वासन दिया, कोरोना के दौर में वे घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन पुलिस नहीं मानी। गांधी मैदान थाना लेकर के चली आई उनको। उसके बाद देश भर में गिरफ्तारी की आलोचना शुरू हो गई। बिहार में कोरोना के बीच खड़ी दर्जनों बेकार एम्बुलेंस हैं, जिन पर गोदी मीडिया चुप्पी लगा करके बैठा है, जैसे उसके मुंह पर ताला पड़ गया हो। सवाल सरकार से पूछने पर इनका पिछवाड़े में दस्त छूट जाता है। गिरफ्तारी के समय पप्पू अपने समर्थकों के साथ रणनीति बना रहे थे, वे आज किन किन इलाकों में किस अस्पताल में जाएंगे। इसी बीच पुलिस का धमाधम वहां आ जाना हुआ। सरकार के काम पर सवाल उठा रहे थे। 7 मई की शाम में छपरा पहुंचकर उन्होंने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के, याद होगा आपको, 25 से अधिक एम्बुलेंस धक्के रखने का मामला उजागर किया था। एक और एफआईआर दर्ज होगी। कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट के बयान पर पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ पटना के पीर बहोर थाना में भी एफआईआर दर्ज होगी। पटना के एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार आज भी पप्पू पीएमसीएच के कोविड वार्ड में चले गए थे, जबकि ऐसा नहीं करना था। मधेपुरा से पप्पू पर तीसरा शिकंजा उनके पुराने केस को लेकर के लगाया जा रहा है। नीतीश सरकार में अहम है मांझी और साहनी का रोल। इन दोनों ने असहमति जताई है। बिहार में एनडीए को कुल 125 सीटें मिली हैं। इसमें बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, बीआईपी को 4 और हमको 4। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को 122 सीटों की जरूरत है। बीजेपी जेडीयू की सीटें मिला दें तो 117 होती है। ऐसे में दोनों बड़े दल बीआईपी और हम को इग्नोर नहीं कर सकते। ये कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं। कांग्रेस ने भी इसकी आलोचना की है। बीजेपी एमएलसी रजनीश कुमार ने भी बिहार के साथ दिया है पप्पू यादव का। तो लगता है कहीं पप्पू यादव के चक्कर में सरकार ना गिर जाए भारतीय जनता पार्टी की और लेने के देने ना पड़ जाएं। कहीं ऐसा ना हो जो पप्पू यादव ने बोला था, अशांति ना फैल जाए बिहार में, कानून व्यवस्था ना बिगड़ जाए, सरकार ना गिर जाए। अब सरकार को सोचना है कोरोना में कि कोरोना से लड़ना है या पप्पू यादव से लड़ना है। दोस्तों, ताजा खबर तो यही है, ब्रेकिंग न्यूज यही है। तो देखते रहिए। अच्छी लगी हो खबर तो ट्वीट करना और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।